प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं सीए स्टार्ट किए हुए, लेकिन पेपर पास नहीं हो रहे। अपना जो पहला लेवल था एएफसी, अभी न्यू स्कीम में तो पीआरसी हो गया हुआ है। एएफसी जो पहला लेवल होता था वो उनका पास है, लेकिन कैफ की एग्जाम्स उनके पास नहीं हो रहे। उनका ये भी वर्ड्स है कि मेरी टांगें कांपती हैं कि मेरे पेपर आने वाले और मैं किस तरह से तैयारी करूं। अस्सलाम वालेकुम। फियर ऑफ फेलियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और आप इस फियर को या इस टॉपिक को बाकी जो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जिस तरह के एसीसीए है या आईसीएम में, उसके साथ भी 100% रिलेट कर सकते हैं। और एक रियल आपके साथ स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ स्टूडेंट की। जिस तरह हमने आपको बताया हुआ है कि आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे बाकियों का भी हम फ़ायदा कर दें और उसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड कर दें। तो इसी तरह एक स्टूडेंट ने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, ज़रूर सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन भी है, उनकी प्रॉब्लम भी है, और जो हमने उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की या उनको जो बताया कि इसका सलूशन क्या बनता है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नाम नहीं बताऊँगा, बट स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा कि एक्चुअल उनका सिनेरियो क्या था और इससे आप किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि जो पॉइंट या जो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। पहले प्रॉब्लम सुन लें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं सीए स्टार्ट किए हुए, लेकिन पेपर पास नहीं हो रहे। अपना जो पहला लेवल था एएफसी, अभी न्यू स्कीम में तो पीआरसी हो गया हुआ है। एएफसी जो पहला लेवल होता था वो उनका पास है, लेकिन कैफ की एग्ज़ाम्स उनके पास नहीं हो रहे। क्या वजह होगी आपके जहन में, क्या वजह होती है, क्या वजूहात आपकी होती हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं तो आप पर्सनली बता सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं जी मैं प्रेपरेशन स्टार्ट करता हूं, 3 सब्जेक्ट उठाए, उनकी प्रेपरेशन की, डेली अपने रूटीन वाइज कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, ये मैं काम करता हूँ। लेकिन जब मुझे ये पता चलता है ना कि 1 महीना रह गया है, 45 डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम में से, तो मेरी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। मैं वो आप कह लें कि एग्ज़ाम का बर्डन होता है या एक प्रेशर होता है कि सीए में बंदा पास नहीं होता, और उस वजह से मेरी प्रेपरेशन भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाती। हालांकि मैं फ़ी भी देता हूँ, एग्ज़ाम फ़ी भी देता हूँ, लेकिन मैं पेपर में अपीयर भी नहीं होता। सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और आगे प्रॉब्लम ये है कि ये देखें 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, मैं एक बार पेपर में अपीयर हुआ हूँ और वो भी पेपर मेरे पास नहीं हो सके, सिर्फ इसी डर की वजह से। और बाद में मैं हर बार प्रेपरेशन करता हूँ, लेकिन डर की वजह से मैं पेपर में अपीयर नहीं हो पाता। और घर वालों को मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे 3 पेपर रह रहे हैं या 4 पेपर रह रहे हैं, अभी मैं इस टाइम में थोड़ा सा 1 पेपर पास हो गया या अभी मेरे 2 फेल हो गए, इस तरह से उनको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है, मेरा प्रेशर भी ज़्यादा और बढ़ रहा है कि मैं अपने करियर को किस तरह से देख रहा हूँ, मैं किस तरह से पास करूँगा। और अभी ये न्यू स्कीम भी आ गई है जिसमें उसको फिर कैफ में कुछ सब्जेक्ट्स भी चेंज हुए हैं, तो मैं क्या करूँ। एक डिटेल में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और हमने उनको सोल्यूशन जो बताया। देखिए कि सोल्यूशन इसका क्या बनता है कि अल्लाह ना करे कि ये आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 4-5 साल आपको हो गए हो, मे बी कि आप फॉर एग्जांपल को 3 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो या 4 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या हो सकता है एंड वाले दिन आ गए हैं, 1-1.5 महीना रह गया, आप कहते हो कि यार 4 महीने रखे हुए ना, तो 1 स्किप कर देता हूँ, 3 की प्रिपरेशन करके मैं 3 दूंगा, और एट द एंड निकलता ये कि आप वहाँ पर 2 पेपर अपीयर कर रहे होते हो। फ़ी भी आपने 4 पेपर की दी, लेकिन आप अपीयर 2 पेपर में कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सुन रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, तो हमें इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, और इसके सोल्यूशन के लिए जो मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे, यही क्वेश्चंस मैं आपको बताना भी चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा। तो आप सुनते जाइएगा नंबर वाइज के क्वेश्चन क्या थे, और ये 2 ही क्वेश्चन थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे ये बताएं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कैफ 1 2 3 वट एवर, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपने उनकी प्रेपरेशन किस तरह से की, अपने डेली का स्केड्यूल किस तरह से बनाया। पहला ये क्वेश्चन था मेरा। और दूसरा मेरा ये उनसे क्वेश्चन था कि आप डेली वाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज आपने डेली कितना टाइम दिया उन 3 सब्जेक्ट्स को, और वीकली आप अगर टोटल कंसोलिडेटेड या पूरे ऐड करके मुझे बताएं कि कितने आवर्स बनते हैं जितने आपने दिए, तो वो कितने दिए। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने जहाँ से भी क्लासेस ली, चाहे वो फिज़िकल थी चाहे वो ऑनलाइन थी, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने टेस्ट सेशन अटेंड किए जो रेगुलर क्लास के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो तकरीबन 15 दिन पहले या 1 वीक पहले या 20 दिन पहले डिफरेंट कॉलेजेस अपने मॉक या फाइनल से पहले, आप कह लें कि एक फ़ाइनल होता है, कि वो आपसे टेस्ट लेते हैं कि आपकी एक ओवरऑल प्रैक्टिस का पता चल जाए कि किस तरह से आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी है और किस तरह से आप पढ़ रहे हो।
ये मैंने उनसे चंद क्वेश्चन किए कि आप मुझे इनका सलूशन बताएं और जो आपका जवाब बनता है वो बताएं। और मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि उनकी रूटीन क्या थी। वो ये कहते हैं कि हाँ मैंने कभी स्केड्यूल तो नहीं बनाया, बट ये मुझे याद है कि मैं 3-4 घंटे ऑन एवरेज डेली बेसिस पे कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। क्लासेस में लेता था लेकिन अपनी रूटीन के साथ स्टडी मैनेज नहीं करता था। ये पहला उनका जवाब। दूसरा जवाब ये उनका कि सर कभी मैंने टेस्ट सेशन मैंने कभी नहीं दिया, और मॉक का तो मौका ही नहीं मिला कि अभी बंदा तैयारी करे या मॉक दे। तो अभी यही सलूशन जो है ये आपको भी मैं बताने लगा हूँ, वो आप नोट कर लें कि जितने आपके सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप में कैपेसिटी नहीं है 4 की, तो आप मिनिमम तो अभी आपने 3 सब्जेक्ट उठाने ही उठाने हैं, तो मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट उठाएं। और डे फर्स्ट से आप एक स्केड्यूल प्रिपेयर करें अपने पास कि अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो चाहे वो थ्योरी का है चाहे वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आपने उसको डेली बेसिस पे 2 घंटे पर सब्जेक्ट देने हैं। अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो ये डेली के 6 घंटे बनते हैं। और ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी क्लासेस की बिल्कुल नहीं बात हो रही, ये आप ज़हन में रखिएगा। और आपने स्केड्यूल बनाना किस तरह से है, आपने पूरे महीने का स्केड्यूल बनाना है, फिर उसको पोर्शन करना है वीकली बेसिस पे कि मैंने अगर एक वीक में 42 आवर्स डेली बेसिस पे अगर 6 आवर्स बन रहे हैं तो वीकली 42 आवर्स बनते हैं कि मैंने 42 आवर्स 3 सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी देनी है। और देखें कि 42 आवर्स 2 दिन से भी कम बनते हैं अगर हम डेली 24 घंटे होते हैं अगर मैं ये काउंट करूँ तो। और जब एक वीक गुजरे तो आपने इसको इवेल्युएट करना है कि अगर 42 आवर्स मैंने अपने आप को नॉमिनेट किए हुए थे तो मैंने इसमें से कितने घंटे पढ़ा है, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट वीक पढ़ते हो, फर्स्ट वीक आप 42 आवर्स नहीं पढ़ सके तो कोई मसला नहीं है, 30 घंटे पढ़े हैं ठीक है, उसको लिखें, इवेल्युएट करें कि हाँ यहाँ पे मैं -12 में हूँ, 12 घंटे मैंने कम पढ़े हैं। फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, दूसरे वीक पे जाएं, उसको भी इसी तरह इवेल्युएट करें, इसको कंसिस्टेंट रखें। 2-3 वीक बाद आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि किस तरह से अपने आप को आपने कंसिस्टेंसी के तौर पे लेके चलना है। ये पहला काम मैंने उनको बताया। और इसमें दूसरा सोल्यूशन जो मैंने उनको बताया वो ये था कि आप अगर पहले क्लासेस ले चुके हैं और उन बाद में आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर रिलाई करें और एटलीस्ट 1 या 2 कॉलेजेस का टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें, जो उनका वीकली एक टेस्ट होता है। और क्या होगा इस टेस्ट से कि जो आपकी, वो कहते हैं ना कि उनका ये भी वर्ड है कि मेरी टांगें कांपती हैं कि मेरे पेपर आने वाले और मैं किस तरह से तैयारी करूं। तो जब आप वो टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट मैंने किया था और ये मेरा ठीक हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। और ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जब आप टेस्ट सेशन देते, टेस्ट सेशन अटेंड करते हो, टेस्ट देते हो, आपको पता चलता है कि ये आपने काम किया, तो वो आपके जो आपका वो मोटिवेशन लेवल है, जो आपकी वो स्ट्रेंथ है, करेज है, वो उसको इंक्रीज़ करता है। तो आप टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें और उसको साथ लेके चलें। ये बात हो गई। और तीसरी बात क्या है कि आपने मॉक ज़रूर अटेंड करने हैं, और मॉक एटलीस्ट 2 से 3 मॉक, कि आप जब आपको पता हो कि ये मैंने 3 घंटे का एग्ज़ाम मैंने जाके देना है जिसमें 15 मिनट एडिशनल रीडिंग टाइम भी होता है, तो मैंने इस पूरी बुक को, इस पूरे सब्जेक्ट को मैंने कवर किस तरह से करना है। अगर आप ये 3 काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्ज़ाम किसी लेवल पे आपका फेल हो सकता है। ये 3 चीज़ें आप भी नोट कर लें। पहली चीज़ क्या है कि जितने आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। आप यहाँ पे ये आपको ज़रूर पॉइंट होगा कि यहाँ पे आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2 घंटे, ये भी हो सकता है कि मेरा माइंड अगर 1 घंटे में वो तैयारी कर लेते तो मैं 1 घंटे में कर लूँ, बिल्कुल होता है। लेकिन टाइम अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्स टाइम के असूलों पे ही चल रही है, तो ये टाइम को साथ लिंक करना ज़रूरी है, ठीक है ना। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटे को किस तरह से डिज़ाइन करना है ये आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे आपने हर सब्जेक्ट को 2 घंटे डेली बेसिस पे देने हैं, टेस्ट सेशन ज़रूर अटेंड करना है, मॉक एग्ज़ाम देने हैं। देखिएगा ना आपको ये डर लगेगा और आप इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे जब आप एग्ज़ाम करने के लिए जा रहे होंगे। और ये एक और बात ये है कि आप अपने आप का मोटिवेशन लेवल हाई रखें, ठीक है। जब एक बंदा स्केड्यूल पे नहीं चल रहा होता ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट दी एंड मुझे आपने ये बताना है कि ये मैंने जो सजेशंस दी, क्या ये आप अप्लाई करने जा रहे हो या नहीं। चाहे आपकी फेलियर्स आ रही हैं, चाहे आप सीए अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, आपने ये तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है स्टार्ट से, अगर आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाना चाहते हो। तो आई होप कि आपको ये सजेशंस भी अच्छी लगी होंगी और आप इनको अप्लाई भी करोगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वैसे उनको बता दीजिएगा, चाहे वीडियो का लिंक कॉपी करके उनको शेयर कर दें कि भाई ये देख लो,
इस स्ट्रेटजी से लेके चलें। अगर आपका कोई छोटा भाई है, आपका कोई बेटा है, फैमिली में कोई सीए कर रहा है या एसीसी या आईसीएम में, तो उनके साथ ये स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलेंगे, और बताइएगा कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।